अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप एक मार्क शीट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक फॉर्मेट दिया है जिसको ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इसको सेम हम देखेंगे इस तरह से किस तरह से आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, उम्मीद है आप 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तब आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई शीट ले लेता हूँ जिसमें हमने रिजल्ट शीट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले दो जो लाइन है इसको आपने खाली छोड़ देना, ऊपर वाले दो जो रोज़ हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट कर सकते हैं, नेम खाली लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर आप रोल नंबर वगैरह ऐड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं तो आप कर लें, यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं। अगर कोई कोड वगैरह स्पेसिफिक देना चाह रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं, तो करवा लें, इट्स ओके। ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं, रिजल्ट शीट आपकी फिर भी बन जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के तौर पे सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। ये सारा कुछ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोग अगर किसी प्रोफेशनल जगह पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू लिख लें, इंग्लिश लिख लें, यहाँ पे हम फिज़िक्स लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री लिख लेते हैं। हम 5 सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 4। अभी यहाँ पे पाँचवा सब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद अमूमन क्या होता है, रिजल्ट के बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल लिख के ओबीटी लिख लेते हैं, जो ऑब्टेन को इंडिकेट कर रहा होगा, ओके डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे कि परसेंटेज क्या आ रही है। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें से फेल और पास। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपका जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो हमें आइडिया हो गया हमारी जो फॉर्मेट की लेंथ है वो यहाँ तक जा रही है। तो बस फिर आप क्या करें, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको आप मर्ज कर दें। ठीक है, इसको मर्ज कर दें और इसी को आप नीचे भी ट्रैक कर दें। अभी यहाँ पे हम इदारे का नाम लिखेंगे, तो जैसे मैंने लिखा था दी प्रोफेसर्स अकेडमी लाहौर, तो ये एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने लिखा है। इतफाकन अगर मैच हो जाए तो नो आइडिया, अदरवाइज़ मैंने इतफाकन लिखा है, मुझे नहीं पता ये अकेडमी है या नहीं, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो प्रोफेसर्स अकेडमी लिख लेते हैं हम, उसके बाद मैंने लाहौर लिखा था। ठीक है, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं फिर उनको फॉलो करेंगे। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखते हैं, मार्क्स शीट लिखते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसको रिज़ल्ट शीट भी। मार्क शीट लिख लिया, उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आपको आइडिया होगा, तो इसको आपने उस हिसाब से फिर बॉर्डर लगा लेना है। ठीक है, बॉर्डर आप बाद में भी लगा सकते हैं, नाम पहले भी टाइप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। अभी यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो टाइम न्यू रोमन कर दीजिएगा, वो हेडिंग में ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, वैसे आपके पास ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। मैं अमूमन यही यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको कलर अच्छा सा दे देते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे ना येलो कलर, तो ये आउटस्टैंडिंग लुक देगा। ठीक है, चेक कर लें, और इसी तरह इसको कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं, इसकी भी अच्छी लुक आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, जो आप कलर आपको अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मज़ीद मैं क्या करता हूँ, थिक बॉर्डर कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर थिक बॉर्डर का ऑप्शन होगा तो ये भी अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके बाद हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के नाम ऐड करने हैं। स्टूडेंट्स के नेम ज़ाहिर है आपके पास होंगे जो आपने ऐड करने हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक एक करके हम टाइप करने की बजाय इसको कॉपी कर लेते ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। ठीक है, अभी इसको भी नीचे हम सेम ही ड्रैग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ। आप लोगों ने जब इसको बनाना है तो प्रोफेशनली फिर आपके पास शीट होगी जिसके अकॉर्डिंग आपने बताना है, तो आप मुझे स्केच को फॉलो कर सकते हैं वैसे ही। उसके बाद आप नेम जो उसको एडिट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल को प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दे तो ये ऑटो जो सीरियल नंबर है ये ऐड हो जाएगा। अभी हमने रोल नंबर लिखने हैं, तो रोल नंबर हम बना लेते हैं PA और L। उसके बाद यहाँ पे हम रोल नंबर बनाते हैं, यानी प्रोफेसर अकेडमी लाहौर, उसके बाद ये रोल नंबर 1 है। इसी को नीचे ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारे रोल नंबर खुद से जनरेट हो गए। ठीक है, आप अपने हिसाब से रोल नंबर भी देंगे जो आपके पास मौजूद होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की बात है, यहाँ पे मेन चीज़ हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के नेम है इनमें मार्क्स ऐड करने हैं। तो देखिए, मैं सब में मार्क्स ऐड करता हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे मैं जितनी भी जल्दी कर लूँ इस पर मज़ीद या 1 या 2 मिनट तो लाजमी लग जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे कोई नंबर ड्रा करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन लिखेंगे,
उसको ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मार्क्स ऐड करने हैं। मेरा मतलब है यहाँ पे देखिए, आप मार्क्स शो करवाना चाह रहे हैं 33 से लेकर 99 की रेंज में, या आप मार्क्स शो करवाना चाह रहे हैं 40 से लेकर 99 की रेंज में या 100 की रेंज में। बस आप यहाँ पे रेंज दे दें तो जितने भी आपने यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट किए होंगे सब में मार्क्स खुद ही ऐड हो जाएंगे। 33 और यहाँ पे 39 कर देता हूँ, सॉरी 99 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे 33 से लेकर 99 की रेंज में मार्क्स दे दिया जाए। ये करने के बाद आपने कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे वो खुद ही आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन याद रहे, अगर आप यहाँ पे इसको कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये मार्क्स खुद ही चेंज हो जाते हैं। आप चेक कर लें, मैं इधर कोई वर्ड टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये मार्क्स चेंज हो रहा है। हमें इन मार्क्स को लॉक करना होता है, ठीक है, ये भी सीख लें इनको लॉक कैसे करना है। अब यहाँ पे इसके लिए आपने डेटा को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल सी कर लेना है। कंट्रोल सी के बाद आपने ऐसे ही कंट्रोल आल्ट और वी प्रेस करना है। कंट्रोल आल्ट और वी जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह से एक पेस्ट स्पेशल का टैब आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो मर्जी करें वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, हमने इनको लॉक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने निकालने हैं टोटल ऑब्टेन मार्क्स। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स और जो टोटल ग्रैंड है ना वो 500 है। हर सब्जेक्ट को मैंने 100 मार्क दिया है, तो ये आपके पास रिकॉर्ड होगा जिसके अकॉर्डिंग आप बना रहे होंगे, तो ये आप बेहतर जानते हैं कि आपके पास कितने जो ग्रैंड टोटल होंगे वो कितने हैं। तो यहाँ पे इनको टोटल करने के लिए हम इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू सम। उसके बाद आप सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिनको आप सम करवाना चाह रहे हैं प्लस करवाना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इसको सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, फिल डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे, इतनी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद परसेंटेज, जो कि सबसे ईजी काम है मेरे लिए, आपके लिए भी आज के बाद ये इजी हो जाएगा। हम इसको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, हमने इज इक्वल टू प्रेस करना है जी, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है और डिवाइड कर देना है ग्रैंड मार्क्स पे। ग्रैंड मार्क्स कितने, 500 है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट को मैंने 100 मार्क दिया है। अब इसको एंटर कर दें बस, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखिए आपको परसेंटेज का साइन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके पास सारी परसेंटेज आ जाएगी ओवरऑल शीट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कितनी इजीली हमने इसको निकाल लिया परसेंटेज को, बजाय इसके आप इसमें फंक्शन यूज़ करें और पता नहीं क्या क्या करें। तो इस तरह से आप परसेंटेज को इजीली निकाल सकते हैं। अभी हमने निकालने हैं फेल और पास। फेल और पास निकालने के लिए आपके पास कंडीशन का होना ज़रूरी है, यानी कि आप कितने मार्क्स पे फेल शो करवाना चाहते हैं, कितने मार्क्स पे आप उसको पास शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ जिनके 40 से कम मार्क्स हैं उनको फेल कर दिया जाए, और जिनके 40 से प्लस मार्क्स हैं उनको पास कर दिया जाए। इसके लिए क्या करेंगे, आपने इज इक्वल टू लिखना है, उसके बाद यहाँ पे इफ लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अभी आपने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, हम परसेंटेज बेस पे मार्क्स को शो करवाना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू इफ, उसके बाद हमने लिखा दिस वैल्यू, यानी दिस वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू अगर बड़ी होती है किससे, 40% से, यहाँ पे आप 40% सिंपल लिख दें। अगर ये वैल्यू 40% से बड़ी होती है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते होते हो जिस चीज़ को आपने प्रिंट करवाना होता है। मैं चाहता हूँ अगर ये वैल्यू 40+ से बड़ी हो जाए, यानी 40% से बड़ी हो जाए, तो क्या होना चाहिए, पास शो हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, फिर इन्वर्टेड कॉमास। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए दो कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन में हमने पास लिख दिया है, अगर वो पास नहीं होता तो क्या होना चाहिए, तो फेल हो जाना चाहिए। ज़ाहिर हम यहाँ पे फेल लिख लेते हैं, ठीक है। अगर तो उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा होते हैं या फिर 40 हो जाते हैं तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर उसके मार्क्स 40 से कम होते तो क्या होना जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। अब बस क्या करें, एंटर कर दे तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट चेक कर लें। अभी इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये आप देख लें, इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके पास आ गई है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने ताकि आप इसको इजीली फैच कर सके। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे ना किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करवाया गया, क्यों, क्योंकि मार्क्स सबसे 40 से सबसे ज़्यादा है, सबके जो है 40% से ज़्यादा ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको ना 10 करता हूँ, ठीक है, इसको 10 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ और इसको भी 7 कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप चेक करें, उसने उसको फेल शो करवा दिया है, यानी जैसे ही 30% 40% से कम मार्क्स होंगे ना उसने फेल करवा दिया है। तो कंडीशन जब आप एक दफ़ा लगा लेते हैं उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे दोबारा कंडीशन लगाएं, एक ही दफ़ा कंडीशन लगाएंगे उसके बाद आप वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने इसमें सीखा होगा किस तरह से आप रिज़ल्ट शीट क्रिएट करते हैं, और आपने इसको सोच लिया होगा किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।